पीपल्स पार्टी और पीडीएम में दूरियां मिटने लगी। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ को खाने की दावत के बाद फजलुर रहमान के घर बैठक। सियासी सूरत हाल, महंगाई और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीडीएम में वापसी पर बात नहीं हुई। खुश होना चाहिए कि पार्लियामान में मुत्तहदा अपोजिशन को फतह हुई। पीडीएम में वापसी का कोई इम्कान है या पार्लियामेंट से बाहर मिलके जद्दोजहद में साथ देंगे? पीडीएम से हटके भी इस मौजू पे कोई बात नहीं हुआ। जैसे मौलाना साहब ने कहा, जिन पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया उन्हीं पॉइंट्स पे हमने अंदर भी बात किया और इसी पे हम आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात और कानून साजी पर मुशावरत। बल्दियाती इंतख़ाबात की तैयारियों और महंगाई काबू में लाने के इक़दामात पर भी गौर। अहम कानून साजी के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक खत्म करने के जतन। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत। इंतखाबी इस्लाहात और दीगर कानून साजी में किरदार अदा करने की अपील कर दी। लिखा, हुकूमत ने बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करने का फैसला किया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इत्तफाक़ राय पैदा करने में किरदार अदा करें। शहबाज शरीफ आइंदा भी बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। वज़ारत दाखिला की ECL की नई असम्बली में भी अपोजिशन लीडर का नाम शामिल। कायम अली शाह और शहबाज शरीफ के नाम ECL में डालने की सिफारिश नैब ने की। खुर्शीद शाह का नाम पहले ही सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ECL पर डाला जा चुका है। यानी साहब, आप जहाद करने निकले हैं तो फिर अपनी हुकूमत जो पंजाब में है उसके खिलाफ जहाद करें ना। बुज़दार साहब के खिलाफ जहाद करके पहल करें ना, हम आपका साथ देंगे। और तांते जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी जाके मिलते हैं। आप अपने खिलाफ भी जहाद करें। डस्का इंतखाबात की रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। रियासत मदीना की बात करने वाले तोशा खाने का हिसाब भी दें। नियाजी साहब, आप अपने खिलाफ जिहाद करें। हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत के बाहर तनकीद। कहा, आटा और चीनी के मामले पर आपके अपने कमीशन ने कहा अरबों का गबन हुआ। दुनिया का झूठा तरीन आदमी होने का एजाज इमरान खान को जाना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका के साथ तवील और पायदार ताल्लुकात चाहता है। नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मर्तबा हर रोज जो है वो दिन में 3 दफा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। घरेलू सारिफीन को अब गैस भी दिन में 3 वक्त दवाई की तरह मिलेगी। हमाद असर का सेनेट में ऐलान। अपोजिशन अरकान का तंज। पूछा, क्या इस गैस में अंडा फ्राई हो जाएगा? अंडा फ्राई हो जाएगा ना जी? इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, बता दीजिए। रुपया 5 दिन तगड़ा रहा, फिर डॉलर ने तबाही फेर दी। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 175 रुपए से 65 पैसे का हो गया। 5 रोज में डॉलर की कीमत 5 रुपए 75 पैसे बढ़ गई। ओपन मार्केट में डॉलर 177 रुपए की नई रिकॉर्ड सतह पर आ गया। मार्केट में भी मंदी के साए। 100 इंडेक्स 599 पॉइंट्स की कमी के बाद 46,000 से नीचे आ गया। मौजूदा हुकूमत ने 16,000 अरब के कर्जे लिए। जून 2018 तक मजमूई कर्ज 25,000 अरब रुपए था, जो 3 साल में बढ़कर 41,000 अरब तक पहुंच गए। वजारत खजाना का सेनेट में एतराफ। तहरीरी जवाब में बताया, 3 साल की मुद्दत में हुकूमत ने 7,460 अरब रुपए का सूद अदा किया। चेयरमैन नैब को हटाने के सदारती इख्तियार की अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की मुखालफत। खालिद जावेद खान कहते हैं, नैब ने बहुत से ऐसे केसेस बनाए जो बनते ही नहीं थे। 3 साल रेफरेंस दायर ना होने से मुल्जिमान विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आते हैं। नैब केसेस में गिरफ्तारी की मुखालफत की तो वज़ीर आज़म ने इत्तफाक ना किया। जब ये सेकेंड अमेंडमेंट आ रहा था उस वक्त मेरी राय ये थी कि गिरफ्तारी से पहले कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, क्योंकि वो आप बुनियादी तौर पे तफ्तीश करना चाहते हैं। सर, जब आपने ये तजवीज़ दी दूसरे अमेंडमेंट के ऑर्डिनेंस के टाइम पे,
तो इसकी मुखालफत किसने की? फाइनल डिसीजन जो है प्राइम मिनिस्टर का किसी, लेकिन ये क्योंकि ये देखिए अवाम ने उनको इलेक्ट किया है, अवाम के सामने जवाबदेह हुए हैं। नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद से रूपोश स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी सामने तो ना आए। सुप्रीम कोर्ट में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त जरूर आ गई। सिंध हाई कोर्ट आगा सिराज की दरखास्त मुस्तरद कर चुका है। कराची सुपर हाईवे के करीब हाजी जकरिया गोट में मुबैना तौर पर शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। कायनात और हसन अली की 10 माह पहले शादी हुई थी। मकतूला 9वीं जमात की तालबा थी। गला काट कर कत्ल किया गया। लाहौर की फजाओं में स्मॉग का राज, सांस लेना दुश्वार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 746 तक जा पहुंचा। बागों के शहर एक बार फिर आलूदा शहरों में पहले नंबर पर आ गया। इंतजामिया आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रीज और भट्टों के खिलाफ कार्रवाई ना कर सकी। मकबूजा कश्मीर में मोदी की काबिज फौज की जालिमाना कार्रवाइयां जारी। कुलगाम और श्रीनगर में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। घर घर तलाशी, अंधाधुंध फायरिंग। 24 घंटों में शोहदा की तादाद 3 हो गई। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार गया। नॉकआउट मरहले में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त की रिवायत ना टूट सकी। अब इतवार को फाइनल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। दुख सबको है, लेकिन हमने अपना इत्तेहाद टूटने नहीं देना। एक दूसरे पर उंगलियां उठाने के बजाय गलतियों से सीखें। कप्तान की ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स को तसल्लियां। कहा मैथ्यू विड का कैच ड्रॉप होना मैच का टर्निंग पॉइंट था। साथ ये भी कह दिया कैच ड्रॉप होते रहते हैं। हसन अली मेरा बेहतरीन बॉलर है। हसन अली टीम को काफी महंगे पड़े। 4 ओवर्स में 44 रन दिए। मैथ्यू वेड का कैच नहीं, वर्ल्ड कप गिरा दिया। वेड ने उसके बाद 3 छक्के लगाए, टीम को फाइनल में लाए। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। क्रिकेट फैंस हसन अली से शदीद नाराज। सोशल मीडिया पर खूब गुस्सा निकाला। हेड कोच सकलैन मुश्ताक कहते हैं हसन अली की परफॉर्मेंस से 90% खुश और मुतमईन हूँ। मैथ्यू विड का कैच ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। वर्ल्ड कप जीतने का सुनहरी मौका जाया हो गया। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की प्रोग्राम जोड़ का जोड़ में गुफ्तगू। कहा शाहीन आफरीदी ने भी आखिर में अच्छी बॉलिंग नहीं की। कैच छूट भी गया था, गेंद लाइन पर करनी थी। मैं एक जगह पे शाहीन से इस बात पे भी खुश नहीं हूँ कि ठीक है आपसे अगर कैच छूट गया हसन अली से तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप नेक्स्ट 3 बॉलों पे 3 छक्के खा लो। आपके पास इतनी पेस है, आपकी इतनी सोच होनी चाहिए थी कि आप थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करके यॉर्कर करते, इसलिए कि उसका एरिया था यही। 2 दिन आईसीयू में रहे, जज्बे से बीमारी को भगाया और फिर रिजवान मैदान में आया। सर पर गेंद लगी लेकिन चौके छक्के लगाते रहे। 52 गेंदों पर 67 रन की शानदार इनिंग्स खेली। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। कैलेंडर ईयर में 1000 रन मुकम्मल कर लिए। अब है अगले इम्तिहान की तैयारी। कौमी स्क्वाड आज दुबई से बांग्लादेश रवाना होगा, जहां 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। बाबर आजम और शुएब मलिक टीम को 16 नवंबर को ज्वाइन करेंगे। T20 सीरीज का आगाज 19 नवंबर से होगा। और सऊदी अरब के मगरबी इलाके अल-शिफा में बर्फ के गाले बरस पड़े। ढाका नामी पहाड़ सफेद हो गए। ताइफ में भी शदीद बारिश, मौसम ठंडा हो गया।